मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। किसी भी नेता को भगवान मत बनाइए, अंधभक्ति तो बिल्कुल मत कीजिए, बस अपनी आंखें खुली रखिए। इस देश की डेमोक्रेसी के लिए इसकी सख्त जरूरत है। जब राजनेता कुछ सही करे उन्हें सराहिए, और जब वो गलत करे तो उन्हें टोकने से, उनकी आलोचना करने से मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए। आप, मैं, हम पब्लिक हैं और डेमोक्रेसी में पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है। मेरे गरीब देशवासियों, मैंने तुम सबको कितनी बार समझाया कि हिंदू कितना खतरे में है, और फिर भी तुम उन्हें वोट दे रहे हो। क्या करें साहब, दिवाला निकलना बाकी है बस। बेरोजगारी और महंगाई ने जीना हराम कर रखा है। उसका भी कारण कांग्रेस और नेहरू ही है। अगर इस देश में कांग्रेस आ गई तो वो तुम्हारी संपत्ति और मंगलसूत्र पाकिस्तानियों को बांट देगी। बस करो साहब, अब आपके जुमले सुनने की शक्ति नहीं। अब हमें रोजगार के आगे धर्म मंदिर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या मंगलसूत्र पाकिस्तानियों को बांटने वालों को वोट दोगे तुम? हमारे देश में गरीब भूखमरी बेरोजगारी से मर रहे हैं, तो धर्मों की फिक्र कोई कैसे करेगा? 5 किलो मुफ्त राशन तो दे रहे हैं ना। चलो अभी परेशान मत करो। चाहते हैं सर। उस बेवकूफ से मिलेंगे। उस बेवकूफ को पब्लिक ने चुना है। पब्लिक की सेवा करना मेरा धर्म है। मैं मिलने जाऊंगा, आप जाइए। क्या रे एसपी, वो 400 पार के डर से अंडरग्राउंड तो नहीं हो गया? आगे सर। ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटें कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? बिस्मिल्लाह करिए। हम लोग पावर में हैं। कंग्रेचुलेशंस। मैं हूँ होम मिनिस्टर। ग्लैड टू मीट यू। डेवलपमेंट का काम रुकेगा तो भाजपा चुप नहीं रहेगी। किसका डेवलपमेंट? इस देश का डेवलपमेंट। अपने फायदे से बढ़ के कुछ देखा होम मिनिस्टर? प्रगति प्रजा के लिए खुशहाली लाती है, प्रजा को बर्बाद नहीं करती। कमाई बढ़ने से होती है अभिवृद्धि, खैरात बांटना है बर्बादी, रोजगार देने से देश आगे बढ़ेगा, काम रोकने से नहीं। नए रोजगार पैदा करो, उन्हें खत्म मत करो। नई इंडस्ट्रीज से देश में आएगी समृद्धि, चलती फैक्ट्रीज को बंद करना है बर्बादी। होश में आओ, पहले विकास के असली मतलब को समझो। कुछ भी कर ले, इस बार चुनाव में 400 पार होकर रहेगा। और किस बात का अहंकार है तुझे? तुझे अपनी पोस्ट का अहंकार है, लेकिन पैदा होते ही अहंकार मेरे खून में है। तेरी यही सरकार देश में महिलाओं का मंगलसूत्र बांट रही है। जबान को लगाम दे रहे? जब हाथी बाजार से निकलता है तो कुत्ते उसे देखकर भौंकते हैं, लोग हाथी को देखते हैं। कुत्तों कौन है? एक बात याद रख, तुझे इस बार 400 सीटों से हराऊंगा। अरे ज्यादा ख्वाब मत देख, वरना नींद में ही हरा दूंगा। मिनिस्टर, पब्लिक का कल्याण करो, वो तुम्हारी पूजा करेंगे। उन्हें सताए तो वो तुम्हें धूल चटाएंगे। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी, अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी, अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBID को इनके पास भेजिए ना। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे। इन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाए। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को PM बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को CM बनाना, और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। रॉन्ग नंबर।
रॉन्ग नंबर है। क्या है? रॉन्ग नंबर। अमित शाह जी, इलेक्शन जीते खातिर आप जो स्ट्रैटेजी का प्रयोग कर रहा है उल्लू हो चुका है। आपकी बातन का सब जन मजाक उड़ा रहा है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? हम समझाता हूँ। दोस्तों, क्या जिस परिवारवाद नाम की बुराई को बीजेपी खत्म करने वाली थी, अब खुद उसी बुराई का हिस्सा बन गई है। और जहां बीजेपी सालों से ये कहती हुई आई है कि उनकी पार्टी में नेपोटिज्म या परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है, तो भला वहां बीजेपी प्रेसिडेंट रह चुके अमित शाह के बेटे जय शाह का बीसीसीआई सेक्रेटरी बनना क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर ये बीजेपी के परिवारवाद की शुरुआत है? एक तरफ तो अमित शाह कांग्रेस के नेपोटिज्म को गलत बताते हैं और दूसरी तरफ खुद अपने घर में अपने बेटे को देश के क्रिकेट बोर्ड का सेक्रेटरी बना देते हैं। सब लोग मेरे स्टेटमेंट की बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ। अंकल, ये कौन है? मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। अब आप ही बताइए दोस्तों, आखिर एक पॉलिटिशियन के बेटे को क्रिकेट का क्या नॉलेज हो सकता है? लेकिन जहां जय शाह ने खुद कभी किसी लेवल पर क्रिकेट नहीं खेला, उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन परिवारवाद की वजह से मिली या रियल टैलेंट की वजह से? कमेंट में जरूर अपना ओपिनियन बताइए। जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? नहीं। है कि नहीं? हम प्रूव कर सकता हूं। तुम लोग फिरकी ले रहा है। आप मुझे बताओ, क्या कृष्ण कन्हैया की धरती पर आप गौ कसी करने की छूट देंगे क्या? देंगे क्या? गौ कसी की छूट देना, क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? बीफ कंपनियों से चंदा लेने के बाद अब ये लोग गौ माता की सुरक्षा करेंगे भक्तों। चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों में एक नाम एलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी एक कंपनी का भी है। प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी 3 कंपनियों ने 2013 से 2015 के बीच बीजेपी को 2.5 करोड़ का चंदा दिया। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।